ओम तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिडीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ये भूरिदा जनाः। श्रीमद् भागवतम अवलंबन करते हुए श्री भगवान की श्री पाद पद्म सेवा का चर्चा हो रहा था। पाद सेवा यानी सर्वभूत में भगवान की उपस्थिति है, ये समझते हुए सबकी सेवा करना चाहिए। सेवा ही परम धर्म कहा जाता है। इसका पुष्टिकरण श्रीमद् भागवतम में विस्तृत हुआ है, जिसे कि तृतीय स्कंद में कहा गया है 396 नवम अध्याय 6ठ श्लोक में ब्रह्मा गति नारायण का स्तव। ब्रह्मा का स्तव है। ब्रह्मा कह लेते हैं तावद भयम द्रविणम गीहे सजनम शोक परिभव विपुलश्च लोभ। अर्थात जब तक मानव आपकी चरण में आश्रय नहीं लेते हैं, तब तक उनका निस्तार नहीं है। उन नाना प्रकार भय से वो परिव्याप्त रहेंगे। किसका भय? जो अपना गृह, अपना आत्मीय सजन, अपना धन एवं अपना शरीर इत्यादि रक्षणावेक्षण के लिए निरंतर भयभीत रहते हैं। हाउ टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ ऑल दिस। एवं उनकी जो नाना प्रकार का विषय वासना, विपुल लोभ, ये सब से सर्वदा शोकग्रस्त रहते। भय, शोक, लोभ आदि से इंसान का जीवन दुखमय रहता है। जब तक हम लोग आनंद का संतान है, दुख का कोई सीमा नहीं है। कारण हम लोग ईश्वर के चरण से विच्छिन्न हुए हैं। वही हमारा आश्रय है। और इसके जड़ क्या है? अहं ममेति, अहंकार। जब तक हम अहंकार का आश्रय से युक्त रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में दुखों का कोई शेष नहीं रहता है। और वो अहंकार तभी जाएगा जब हम ईश्वर के चरणों में आश्रय लेंगे। यही सीधा बात है। ये भागवतम का जो चर्चा है, इसलिए भगवान के पाद पद्म में आश्रय ग्रहण करना अत्यंत ज़रूरी है। दैट द अल्टीमेट गोल। जब तक नहीं होगा तब तक जीव का दुख का शेष नहीं होगा। ये इन लोग का सुचिंतित मत है। जो भी कुछ कर लो, सधर्म कर लो, लेकिन भक्ति ही सार है। जब तक ये भक्ति नहीं मिलेगा तब तक तुम्हारा छुटकारा नहीं है। तो हाउ विल बी
getting this life always tormented with this fear, হারানোর ভয়, এবং এর জড় হচ্ছে मूल अहंकार। इसलिए हमें निरंतर प्रार्थना करना चाहिए ताकि जितना जल्दी हो सके हम भगवान के चरणों में आश्रय ग्रहण करें एवं जीवन को भयमुक्त करे, शोक मुक्त करे, दुख मुक्त करे। इसलिए पाद सेवा के इतना महत्वपूर्ण कहा गया है, क्योंकि हम एक रविंद्र संगीत में उद्धृत करके हम दिखाया है। वो प्रार्थना कर रहे हैं, आमार माथा নত করে দাও হে তোমার চরণ ধুলার ধরে, সকল অহंकार হে আমার डुबाओ चोखेर जले। भगवान के जो पाद पद्मों का जो धूल है, मिट्टी है, उसके नीचे मेरा शीश स्थापन करने का अवसर दिया जाए। एवं क्यों हमारे सर्व प्रकार के अहंकार वहाँ के आंसू के भीतर छिपा लिया जाए। हमारे जीवन का सारे दुखों का जड़ है ये अहंकार, अहंग ममेति, जो कि हमें ईश्वर से अलग कर देता है। तो ये अहंकार आपके चरणों का धूल के नीचे अगर हम स्थापन कर लाते हैं तभी हमें शांति मिलेगा। हम सर्वदा स्वयं को गौरवान्वित करने चाहते हैं, इसलिए वो संगीत में कहा गया है, নিজেরে করিতে গৌর অবদান, নিজেরে কেবলই করি অপমান, আপনাকে শুধু घेरिया घेरिया घूरे मरी पले पले। हम जब अपने को गौरवान्वित करने चाहते हैं तब अपने को अपमानित करते हैं, क्योंकि हमारा जो परिचय है सीमित नहीं है, खंडित नहीं है, हम तो असीम है। जितना भी हमें गौरव प्रदान करे, वी आर कंप्रोमाइजिंग आवर सेल्फ। हमारे जो विराट स्वरूप है उसको हम खंडित कर रहे हैं, हम नहीं समझते हैं। जब निजेरे करिते गौर अवदान, निजेरे केवल ही करी अपमान, वी आर इंसल्टिंग आवर सेल्फ, क्योंकि हमारी जो जितना स्वरूप है, जितना विराट है, हम भगवान की संतान है, हम आनंद का खान है, हम विराट है, स्वराट है। जितने भी हमारा खंडित रूप से हमें परिचय प्रदान कर रहे हैं, हमको गर्व कर रहे हैं, एवं इसलिए हमारे दुखों का कोई शेष नहीं हो रहा है। इसलिए क्या करना है, निजेरे ना जानो करी प्रचार आपनो काजेर माझे। जो हम कर्म करते हैं उसमें आपका प्रचार होना चाहिए, न कि मेरा। तुम्हारी इच्छा, आपका जो इच्छा वो पूर्ण होना चाहिए मेरे कर्म का माध्यम से। तुम्हारी इच्छा करो है पूर्ण हमारी जीवन में। आई एम द एक्सप्रेशन ऑफ योर डिविनिटी। जब हमारे अपने को भगवान का जो साथ हम जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, तभी हमारा स्वरूप सही ढंग से प्रतिभात होता है। अगर भगवान को छोड़ के अगर हमारा अस्तित्व कल्पना करते हैं तो हमें खंडित कर देते हैं। वी लोअर आवर सेल्फ, वी इंसल्ट आवर सेल्फ। इसलिए कहे जाते हैं कि मेरा कर्म के भीतर कभी मेरा प्रचार नहीं होना चाहिए। नहीं, आपकी इच्छा हमारा कर्म का ऊपर से परिपूर्ण हो रहे हैं। तो हमें क्या प्रार्थना चाहिए, जाची है तुम्हार परम शांति, हृदय तुम्हार परम कांति। आपका जो चरम शांति है, तुम्हार
अल्टीमेट जो शांति है, पीस है, दैट इज़ माई प्रेयर। प्रार्थना यही है, हमें कुछ नहीं चाहिए। एवं हमारे प्राणतमा परम कांति, आपका जो अपरूप रूप, वो हम सर्वदा दर्शन करते रहें। और आखिर में क्या है, हमारी आड़ाल कोरिया दाड़ाओ द्वय पद्धत होले, तो कवर माई अहंकार अहमिका, जो हमारे और आपके बीच में प्राचीर खड़ा किया है उसको कवर करो। हमारे हृदय में विराजमान होते हुए हमारे जो अहंकार है उसको आप अतिक्रम करके खड़े हो जाओ, ताकि आपको दिखाई पड़े, न कि हमें दिखाई पड़े। तो ये जो इनका जो प्रार्थना है, ये यार ब्रह्मा का जो स्तव है, ये वही दोनों परिपूरक है, अद्भुत परिपूरक है। सो स्वयं ब्रह्मा जी स्तव कर रहे हैं कि हे प्रभु, आपके चरणों में जब तक हम आश्रय, जीव आश्रय ग्रहण नहीं करते, तब तक उसका दुख का कोई शेष नहीं रहेगा। एवं दुख का कारण जो बताया कि शोक मोह, आपने को खो जाने का डर, सब कुछ होगा। क्योंकि जब तक हम भगवान को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक इसको हम अपना अस्तित्व का ढूंढ नहीं पाएंगे। वी एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ हीज एग्जिस्टेंस। इसीलिए भगवान के चरण का शरण अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो भक्ति मार्गी है, पंचरात्र कहलाता है, जो भागवत धर्म प्रधान पालन करते हैं, उसके लिए बहुत छुटकारा है कि भगवान को चरणों में शरण लेते हुए वो जीवन में सर्वत्र जयी बन जाता है, सर्वत्र का विजय होगा। नहीं तो सर्वदा पराजय की आशंका और उसे नाना प्रकार का भय, जो अपना गृह है, परिजन है, वित्त है, उसको रक्षण भीषण का भय, आपने को खो जाने का भय, इससे हम ऑलवेज बीइंग इन्फेस्टेड एंड वी लीड ऑलवेज ए लाइफ ऑफ टेंशन ग्रीफ। ये जीवन का धर्म है, जो जहाँ पर जाए यही है। भगवान को छोड़ के अगर हमारा कोई अस्तित्व हम कल्पना करें, वो सर्वदा दुखदायी होगा। और भगवान के चरण में आश्रय लेते हुए हम जो कुछ करें, वह हमें आनंद एवं जो तृप्ति प्रदान करेंगे। ये दोनों के फर्क है। इसलिए कहा जा रहा है कि जितनी जल्दी हो सके भगवान के चरण में आश्रय ग्रहण करो। गॉड इज इन्वाइटिंग अस। तो जब तक हम आश्रय ग्रहण नहीं करेंगे तब तक हमारा दुख का अंत नहीं होगा। इसलिए संगीत में कहा गया है, प्रभु मेरा शीत बराबर आपका चरण का धूल के नीचे रहे, एवं हमारा अहंकार को नाश कर दीजिए। आप विराजमान हो जाइए और हमारे जीवन को उद्भासित करें। ये प्रसंग और भी आगे बढ़ाते हुए हम लोग अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज श्री रामनवमी का परम पावन अवसर है। लखनऊ आश्रम में सुबह से बड़ा धूमधाम करके ये पर्व पालित होती है। उदयास्त जप यज्ञ का कार्यक्रम शुरू हो गया। बहुत फिजिकल एंड वर्चुअल, ऑनलाइन में भी भक्तगण जुड़े हुए हैं। एवं चंडीपाठ शुरुआत हो गया। सुबह का जो भजन नगर का कार्यक्रम समापन हो गया मंगल आरती से शुरुआत करते हुए। फिर चंडीपाठ भी शुरू होगी। अभी विशेष पूजा शुरुआत होने वाले हैं 8 बजे से। एवं 9:15 बजे से आज विशेष भजन का कार्यक्रम डॉक्टर बीजू भगवती भजन प्रस्तुत करेंगे।
बहुत ही मशहूर कलाकार हैं, शास्त्रीय संगीत प्रस्तुत करते हैं, डॉक्टर बीजू भगवती। उनके साथ तबले में संगत करेंगे श्री सुमित मल्लिक जी। 10:30 बजे हवन एवं पुष्पांजलि 11:15 में, एवं उसके बाद फिर 11:30 से भक्ति गीत श्री सर्वजीत सिंह प्रस्तुत करेंगे एवं तबले में सुमित मल्लिक बजाएंगे। भोगारती के बाद विभाजन होगा। उसके बाद प्रसाद वितरण, शाम को संध्या आरती के उपरांत रामचरितमानस के आधार पर भगवान रामचंद्र की जन्म कथा मेरा प्रवचन रहेगा। उसके बाद 8 बजे से राम नाम संकीर्तन एवं 8:45 बजे समापन संगीत पुनः डॉक्टर बीजू भगवती प्रस्तुत करेंगे। शुभम राज तबले में रहेंगे। राम नाम संकीर्तन सही पारगानंद प्रस्तुत करेंगे। ही लीड दी राम नाम संकीर्तन। 3 बार के कार्यक्रम में आप लोग सादर स्वागत है। आज पावन तिथि के लिए सबको बधाई। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।